मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ मुझे एक प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ रहा है। तो मैं सिंपली आज यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और उस टाइम एक वीडियो मुझे दिखाई दिया जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और मैं वीडियो के ऊपर क्लिक किया और उसका वीडियो को देखा। ठीक है, तो मुझे वीडियो बड़ा ही मेरा दिमाग में हिट कर चुका है एक बात। तो सबसे पहले वीडियो को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, कितना भी बढ़िया चीज कर लो, मार्केट से वही 5-6 चीज आपको बाहर कर देगा आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद। तो ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, ईच एंड एवरी सेकंड पूरा वर्थ इट होने वाला है इस वीडियो का, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है 5 डेडली किलर्स ऑफ स्कैल्पर। एक स्कैल्पर को जो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होने देता है, ऐसे 5 किलर हैबिट्स क्या है और आप कैसे उस चीजों को क्योर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा हैबिट है, वो है नॉट अ क्लियर माइंडसेट। देखो एक बात बताता हूं, चाहे आप कहीं भी किसी भी, ये बात बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वाली बात है। आप लोग यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, बिटकॉइन में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, क्रूड ऑयल में करो, स्कैल्पिंग कहीं पे भी करो, लेकिन स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में अंतर होता है। होता क्या है ना कि एक ट्रेडर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वो ट्रेडर है कि स्कैल्पर है। वो दोनों का मिक्सचर बनते चला जाता है, कभी वो ट्रेडर बन जाता है, कभी वो स्कैल्पर बन जाता है। इसके कारण जब वो एक ट्रेड को प्लेस करता है मार्केट में आके, फॉर एग्जांपल उसके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए है, वो मार्केट में आया, एक ट्रेड प्लेस किया। ट्रेड प्लेस करने के बाद अगर मार्केट प्रॉफिट में जाता है तो उनका माइंडसेट पहले क्या रहता है, मैं एक स्कैल्पर हूं। उस चक्कर में वो मान लो 1 लाख में 2, 3, 4, 5 हजार रुपए बना, उसको लगा डिसेंट, यही तो स्कैल्पर का प्रॉफिट होता है, इतना ही तो प्रॉफिट बनाने आता है स्कैल्पर, निकल गया। लेकिन जब ट्रेड फेल होता है या ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाना शुरू करता है, तो इनिशियली वो सोच के आता है कि मैं इतना का ही लॉसेस लूंगा, 2000 का लॉसेस लूंगा या 10-15 पॉइंट्स पिप्स का स्टॉप लॉसेस लूंगा। बट जब वो उस लेवल पे पहुंचता है, तब उसका माइंडसेट जो है ना, वो धीरे धीरे ट्रेडर वाला शिफ्ट होने लगता है। मान लो 270 में उसने एंट्री किया था और 250 पे वो आ गया, जो कि उसका स्टॉप लॉसेस क्या ऑलरेडी नीचे जा चुका है। बट वहां पे वो ट्रेडर लेबल्स ढूंढता है नीचे के साइड की, अच्छा स्टॉप लॉसेस, मेजर स्टॉप लॉसेस, मेजर लिक्विडिटी 240 पे, यहाँ पे देख लेते हैं 240 आ गया, तो उसके नीचे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 0.33 वाला, तो यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और एक 15 पॉइंट्स पिप्स का स्टॉप लॉसेस लूंगा। बट जब वो उस लेवल पे पहुंचता है, तब उसका माइंडसेट जो है ना, वो धीरे धीरे ट्रेडर वाला शिफ्ट होने लगता है। मान लो 270 में उसने एंट्री किया था और 250 पे वो आ गया, जो कि उसका स्टॉप लॉसेस क्या ऑलरेडी नीचे जा चुका है। बट वहां पे वो ट्रेडर लेबल्स ढूंढता है नीचे के साइड की, अच्छा स्टॉप लॉसेस, मेजर लिक्विडिटी 240 पे, यहाँ पे देख लेते हैं 240 आ गया, तो उसके नीचे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 0.33 वाला, तो यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और एक बड़ा लॉस कर लेता है, जो कि छोटे पॉइंट में मैनेज हो सकता था। फॉर एग्जांपल ये मेरे टेलीग्राम का ट्रेड है, जिसमें मैं देखोगे आप यहाँ पे, तो मेरा जो एंट्री था वो 270 पे था, टाइम मिलाओगे 9:33 में था। बट क्या हुआ, मार्केट वहां से गिरना शुरू कर दिया। बट मैं क्या हूं, मैं स्कैल्पर हूं। मैं गिरते ही 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को काट दिया यहाँ पे 1 ही मिनट के बाद। ठीक है, मैं दोबारा घुस सकता हूँ उस चीज में, दोबारा मौका मेरे लिए बैठा हुआ है, बट मैं नहीं वेट करूंगा कि नीचे का लेवल है। मुझे भी दिख रहा था कि इसके नीचे वापस फिर से लेवल है, बट मैं उस लेवल तक क्यों वेट करूं, मैं दोबारा एंट्री करूंगा। सिर्फ 2 मिनट बाद 9:36 में सेम आप देखो यहाँ पे जो है वही एंट्री, ये पुराना ट्रेड है नो डाउट, बट आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। वही ट्रेड में 2 मिनट बाद मैंने फिर से वही स्ट्राइक प्राइस में कितना मैं एंट्री किया, 228 में, और इस बार कितना मैं सेल किया, वहीं पे सेल किया जहां पे ऑलमोस्ट मैंने एंट्री किया था। सोचो जहां पे मेरा एंट्री था, अभी उसी ट्रेड में मैं उसी जगह पे एग्जिट करके एक टारगेट बुक कर लिया। बट अगर यही ट्रेड में मैं बैठा रहता और यहाँ पे एग्जिट करता, मान लो इतना ही दूर में, मुझे कितना मिलता, 2 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। हो सकता है मैं 2 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉस बुक करता। बट यही चीज को सही समय पे एग्जिट करने के कारण इसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट बना पाया। तो जो सबसे पहला रूल है, तो ट्रेड। सो गाइस यहाँ पर देखो, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार, सिर्फ एक बार नहीं बार बार हो रहा है। ठीक है, आपको क्या ही बताऊं, प्रॉब्लम आपको समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझो। मैं स्कैल्पिंग करता हूं और स्कैल्पिंग करते करते मुझे प्रॉफिट भी होता है, ज्यादातर टाइम मुझे प्रॉफिट होता है। और मैं क्या करता हूं, और यहाँ पर एक बड़ा लॉस ले लेता हूं हर एक ट्रेड में। अगर स्कैल्पिंग में मुझे 5 से 6 ट्रेड मिलता है, तो उसके अंदर एक ट्रेड में मेरे अंदर बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर धीरे धीरे करके पूरा लॉस हर एक दिन में रिकवर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन मैं क्यों जाऊँ रिकवरी मूड में, क्यों जाऊँ, मेरा बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है। जिस दिन मैं छोटा लॉस करता हूँ, उस दिन मेरा प्रॉफिट एकदम सही से बनता है। ठीक है, मैं छोटा लॉस लेकर निकल गया, मेरा प्रॉफिट बन रहा है। और मैं अगर छोटा लॉस लेकर ना निकलूं, तो उस पूरा दिन मेरा लॉस रिकवर करते करते मेरा दिन वहां पर प्रॉफिट भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज की वजह से यहाँ पर मेरा लॉस फेस करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये प्रॉब्लम
कोई भी ट्रेडर मत करो, छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको टैकल करने की कोशिश करो आप सभी लोग, ठीक है। मुझे भी नहीं करना है फाइट, मुझे भी ये चीज को प्रॉब्लम को मुझे टैकल करना है, धीरे धीरे मैं इसको करूंगा। ये प्रॉब्लम हो रहा है और मैं इसको एकदम 100% मैं कोशिश करूंगा इसको जैसे तैसे करके ये प्रॉब्लम में दोबारा ना करूं, ये गलती में दोबारा ना करूं, ठीक है। तो अगला पॉइंट भी सुनते हैं, तो चलिए। बुक करता, बट यही चीज को सही समय पे एग्जिट करने के कारण इसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट बना पाया। तो जो सबसे पहला रूल है, तो ट्रेड करने आए हो तो स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर रहो, ट्रेडर हो तो ट्रेडर रहो। और इसके पीछे का जो डीप साइंस है वो मैं आपको तीसरे पॉइंट में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिसीजन पैरालिसिस। एक स्कैल्पर जब भी स्कैल्प करने के लिए मार्केट में आता है, देखो स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग होता है एक गुड क्वांटिटी में जब आप मार्केट में आते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, एक बढ़िया सा मोमेंटम कैप्चर किया, छोटा सा रिस्क रखा, मान लो अगर 4-5 हजार लूज करने आ रहे हो तो 7-8 हजार कमाने भी आ रहे हो, और विद इन 4 से 5 मिनट 10 मिनट आपका काम खत्म हुआ, आप मार्केट क्लोज करके चले गए। इसी चीज को स्कैल्पिंग बोलते हैं, मेनली मोमेंटम को पकड़ना। तो एक स्कैल्पर जब मार्केट में आता है तो जब वो ट्रेड प्लेस करता है उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मान लो उसको लॉसेस हो गया है, प्रॉफिट होने पर तो सब ही अच्छा डिसिप्लिन्ड वे में एक्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट होने पर ज्यादा उछलते हैं या ज्यादा ट्रेड मारते हैं। बट प्रॉब्लम तब होता है जब लॉस होता है। प्रॉफिट होता है तो लगता है भाई ठीक है आज का कोटा पूरा हुआ, आज मार्केट बंद करते हैं, चले भी जाते हैं लोग। लेकिन जहां लॉसेस होना शुरू होता है मार्केट में, वहां पे लोगों को अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम है डिसीजन पैरालिसिस। होता क्या है कि अगर उसने 4000 का डे रिस्क प्लान करके आया है बंदा, और वो रिस्क जो है वो 6000 हो गया गलती से, अब उसका माइंड जो है वो उसको उल्टा पुल्टा सजेशन देना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग बहुत पहले मूवीज वगैरह में सीरियल्स में देखते हो कि एक गुड इवल और दूसरा साइड में आपका गुड वाला पार्ट, दोनों आपस में बोलता है आपके इस कान में कि नहीं भाई ये कर दो और ट्रेड मारो, ये बोलता नहीं भाई हो गया आज का कोटा पूरा हुआ छोड़ दो। उसी टाइप से जब ट्रेडर एक लॉस कर लेता है ना, उसके दोनों साइड से एक गुड वाला पार्ट और एक बैड वाला पार्ट, दोनों बोलता है मोस्टली जो बैड वाला पार्ट है वही जीतता है। होता क्या है, उसको सलाह देगा बैड वाला पार्ट कि सुनो ना भाई 6000 लॉस हुआ ना, एक ट्रेड मारो, 6000 से ये लॉस को 4000 में कर दोगे, डेली रिस्क लिमिट जो तुम्हारा है उस पे आ जाएगा, वहां पे जाके क्लोज कर देना, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। वो बंदा बोलता है नहीं भाई 6000 का जो लॉस है वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है 4000 से, तो मेरा तो कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। देखो बाउंड्री पहले ही लिमिट आपको सेट करना होता है, लेकिन आप इस चीज पे भी पहुंचे हो डिसीजन पैरालिसिस के कारण कि जब ट्रेड चल रहा था 4000 3500 का लॉसेस चल रहा था, उस समय लॉसेस को काटने से 4 सेकंड तक आपने डिले मारा, सोचा कि देख लेते हैं कहीं यहां से मुड़ जाएगा, देख लेते हैं कहीं रिट्रेस कर जाए, उस चक्कर में वो 4 का लॉस 6000 हुआ है। एक गलती तो शुरुआत में ही आप कर चुके हो, और जब मान लो गलती हो ही गया है 6000 में आपने एग्जिट कर ही दिया है 4 की जगह, अब वापस से जो आपका बैड वाला पार्ट है वो आपको सजेशन दे रहा है कि इसको वापस से 4 ले जाओ। और मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो गुड वाला पार्ट को सुनते कम है, क्योंकि पहले भी कहां सुना है, वो तो 2000 में भी बोला था, वो तो 3000 के लॉस में बोला था, वो 4000 में बोला, 6000 में बोलेगा, 8000 में बोलेगा, वो सुनता है बैड का, वो उसको बोलता है, वो उस पर एक ट्रेड ले लेता है। अब क्या होता है, अब 6000 से या तो वो 8000 का लॉस होगा, 10000 का लॉस होगा, या फिर 4000 का हो जाएगा। 6000 से अगर वो 4000 का हो जाता है वो भी कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि जैसे 4000 का होगा ना आप ट्रेड से एग्जिट भी कर जाओगे, ठीक है। लेकिन वो जो बैड वाला पार्ट है ना, वो गुड वाले पार्ट से जीत चुका है, वो आपको बोलेगा सुन ना भाई एक और ट्रेड प्लेस करना है, इसको और रिस्क को मिनिमाइज करना, 2000 में लाके छोड़ते हैं ना, इजी होगा अगले दिन रिकवर करना, बढ़िया रहेगा, बहुत लो लेवल का लॉसेज रहेगा। फिर आपका जो बैड वाला पार्ट है वो एक और ट्रेड आपसे प्लेस करवाता है और आप अच्छा करते हो, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही बना लिया, 4 से 2000 पे लॉसेज आ गया, क्या लगता है आपका बैड वाला पार्ट क्या बोलेगा कि छोड़ दो आज का ट्रेडिंग, यहीं पे बंद करो ट्रेडिंग? नहीं, वो रुकने वाला है नहीं, उसको आदत लग गया, वो 2-3 बार कंसिस्टेंट जीत गया है, ठीक है। वो फिर से आपसे एक ट्रेड प्लेस करवाएगा, ये नेवर एंडिंग लूप है। जब आपका लॉसेस 6000 आता है आप उसको 4000 करके प्लान रहता है छोड़ दोगे, जब 4000 हो जाता है आपका प्लान शिफ्ट हो जाता है, आप 2000 करना चाहोगे लॉसेस को, 2000 लॉसेस हो गया ना, प्लान शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक इवन जाना चाहोगे, ब्रेक इवन भी हो गया ना, तो अब आपका प्रॉफिट कमाने का माइंडसेट उसमें आ जाएगा। लेकिन हमेशा एक कहावत है ना, मतलब कोई भाई साहब बात कितना ज्यादा यहाँ पर औसम बात बोला है गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो ये बात कितना ज्यादा सही है। यहाँ पर लॉसेस आप लोग करते 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 इतना हो जाता है, तब लॉस को रिकवरी मूड में आ जाता है, दिल करता है लॉस को रिकवर कर लो, बस आज के दिन और कुछ नहीं करना है, बस लॉस को रिकवर कर लो। जब लॉसेस यहाँ पर कवर करने के बाद टाइम आता है, अभी माइंड में ये सोचने लगते हैं हम लोग क्या अभी थोड़ा सा और एक ट्रेड ले और एक बार थोड़ा सा ट्राई कर ले, एक प्रॉफिट बन जाए शायद। ये शायद के चक्कर में और यहाँ पर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हर एक ट्रेडर बर्बाद हो रहा है। मैं जब भी लॉस को होल्ड कर रहा हूँ, बड़ा लॉस ले रहा हूँ और बाद में उसको रिकवरी करने के टाइम यहाँ पर मतलब रिकवरी मतलब क्या है, मैं बाद में उस लॉस को छोटा छोटा ट्रेड करके लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको नहीं करना है। बस सबसे पहले तो बड़ा लॉस नहीं लेना है और दूसरा चीज़ लॉस को रिकवर नहीं करना है। ये 2 चीज़ मुझे सुधारना पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे सुनते हैं।
सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। बस आपको यहाँ पर जो जो चीज़ इस वीडियो के अंदर बोला गया है आप बस उसे फॉलो करो ठीक से। जो मैं गलती कर रहा हूँ मैं उसको टैकल करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का जो गलती है आप लोग भी देखो उसको। आप लोग यहाँ पर बैक में जाकर देखो क्या क्या गलती बार बार कर रहे हो, उसको वो सारी गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता है। आप अगर ठीक से ट्रेडिंग नहीं करते हो, स्ट्रैटेजी, रूल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी को फॉलो ठीक से नहीं करते हो तो आप लोग कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक वीडियो लेकर।